हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। रेशनलाइज एनसीईआरटी 2023-24 की नई बुक से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित। प्रश्नावली 9.5 है, रैखिक अवकल समीकरण का हल। आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रश्न 16 क्या है, देखिए। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर हो, और ये बिंदु है ना एक्स वाई, मान लो आप, किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर हो, तो जब हम इसका हल करेंगे तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, और ये बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। दैट मीन्स ये x प्लस वाई के बराबर है। समझ गए? अब इस समीकरण को व्यापक रूप में लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, dy/dx माइनस वाई बराबर x। अब हम लिख सकते हैं इसकी तुलना व्यापक समीकरण dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से करने पर P का मान मिलेगा -1 और Q का मान मिलेगा x। अब सबसे पहले समाकलन गुणांक IF निकाला जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए, जो होगा e की पावर इंटीग्रेशन P dx, e की पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू dx, तो e की पावर -x हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू dx का जो समाकलन होगा वो -x होगा। समझ गए ना? अब हम वो सूत्र लिखते हैं जिसकी सहायता से इसका हल निकाला जाता है। y गुणा IF बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू IF dx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। y e की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू है x, e की पावर -x dx प्लस c हो गया। ओके, अब इनमें हम खंडज समाकलन लगाएंगे और इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। y e की पावर -x बराबर पहला फलन एज इट इज, दूसरे फलन का समाकलन होगा तो -e की पावर -x समाकलन होगा, माइनस पहले फलन का अवकलन होगा जो कि 1 हो जाएगा, और दूसरे फलन का समाकलन होगा जो कि -e की पावर -x हो जाएगा, और इंटू dx प्लस c आ जाएगा। y e की पावर -x बराबर ये -x e की पावर -x बन गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन फिर से हम e की पावर -x का समाकलन कर रहे हैं तो -e की पावर -x हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम अगर इस पूरी समीकरण को e की पावर x से भाग दे दें तो ये बन जाएगा y बराबर -x -1 प्लस c e की पावर x बन जाएगा। ऐसा हमने पिछले भी कई सारे क्वेश्चंस में कर दिया है। देखो e की पावर x जहाँ है वहाँ से तो वो हट गया और c के बटे में आ गया, लेकिन हमने उसको ऊपर लेकर गए तो उसकी पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू c e की पावर x हो गया। लेकिन अब इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है तो c इसमें से हटाना पड़ेगा।
इसको समीकरण 1 मान लिया। अब लिखेंगे अब चूंकि वक्र एक मूल बिंदु 0 0 से होकर जाता है, इसलिए x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, रखिए ज़रा, यहाँ 0 आ जाएगा और किस में रखोगे, समीकरण 1 में। ओके, ये 0 + 1 बराबर c e की पावर 0, 1 बराबर c गुणा 1 e की पावर 0 1 के बराबर होगा और c का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से y + x + 1 बराबर c गुणा, सॉरी c नहीं आएगा, 1 गुणा e की पावर x आएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं y + x + 1 बराबर e की पावर x, और यही इसका विशिष्ट हल होगा, उस वक्र का समीकरण होगा जो वक्र मूल बिंदु से होकर गया है। प्रश्न 17 देखिए, इसमें बोला गया है बिंदु 0 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है dy/dx। अब प्रश्नानुसार निर्देशांकों का योग मतलब x + y बराबर है प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक dy/dx + 5। ओके, या हम इसको व्यापक रूप में बदलेंगे, ये अभी व्यापक रूप में है नहीं, तो व्यापक रूप में बदलने के लिए dy/dx के साथ y जाना चाहिए और 5 इधर आना चाहिए। तो इसको लिखा जाएगा dy/dx - y बराबर x - 5। अब यह किस रूप का है, यह है dy/dx + py बराबर q के रूप का है। जहाँ बात करें p की तो वो -1 है और q की बात करें तो वो x - 5 है। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकाला जाए, जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx, और e की पावर -1 का हो जाएगा -x, तो e की पावर -x आ जाएगा। अब वो फॉर्मूला लिखते हैं जिससे ये हल होगा, YIF = इंटीग्रेशन q × IF dx + c। ओके, y e की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन x -5 q का वैल्यू है, e की पावर -x IF का वैल्यू है, इंटू dx + c हो जाएगा। y e की पावर -x बराबर, यह गुणा करा दें, ये हो जाएगा x e की पावर -x और dx, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहा हूँ साथ साथ, 5dx + c। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं,
वाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर, यहाँ हम लगाएंगे खंडस समाकलन। खंडस समाकलन में ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है, और खंडस समाकलन इसका कई बार हम कर चुके हैं, अब तो हमारे याद भी हो गया है। इसका खंडस समाकलन हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ओके, अब इसका करेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही करते हैं। देखो यहाँ 5 के साथ ना ई की पावर माइनस एक्स आना चाहिए था, फिर डी एक्स आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर हम ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, पीछे वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस होकर हमें देगा 5 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सॉरी, यहाँ 5 में से ये घटा दीजिए, 5 में से ये घटा दो 1, तो यहाँ बचेगा 4 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स से पूरी समीकरण में भाग दे दो, या y बराबर यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पर सी ई की पावर x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में आएगा ये, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। या फिर हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं और ले जाकर लिख सकते हैं y प्लस एक्स, या छोड़िए यहीं रहने देते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे अब चूंकि वक्र एक बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है या होकर जाता है, इसलिए x बराबर 0 व y बराबर 2 रखने पर, यहाँ रख दिया 2, यहाँ रख दिया 0 सी ई की पावर, यहाँ रख दिया 0। ठीक है, इस 4 को 2 में से घटाओ, 2 माइनस 4 बराबर ये ई की घात 0 1 के बराबर हो जाएगा, तो सी का मान आएगा माइनस के 2। ठीक है, अब ये सी का मान हम जाकर डालेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से y बराबर माइनस एक्स प्लस 4 प्लस माइनस 2 ई की पावर x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फाइनली y बराबर 4 पहले लिख दो क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस एक्स लिख दो, माइनस 2 ई की पावर x लिख दो, और ये होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ई की पावर x। प्रश्न 18 में हमें एक अवकल समीकरण दी हुई है, इसका समाकलन गुणांक पूछा है। तो अवकल समीकरण देखिए हमारे पास है क्या, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सबसे पहले dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ से x को हटाने के लिए पूरी समीकरण में x से भाग देते हैं। dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 2x स्क्वायर अपॉन x, x से स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी तुलना व्यापक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से कर देंगे। तो p का वैल्यू हमारे पास आएगा -1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम इसका समाकल गुणांक ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेशन p डी एक्स होता है इंटीग्रेशन
-1/x dx हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर -log x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log 1/x। ये माइनस चिन्ह एडजस्ट कर दिया, -1 पावर लगाकर इसको नीचे पहुंचा दिया, e से log हट जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1/x। ये होगा इसका आंसर और ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। प्रश्न 19 देखिए, इसमें एक अवकल समीकरण दी हुई है। इस अवकल समीकरण को नीचे लिख देते हैं। 1 - y² dx/dy प्लस yx इक्वल्स टू ay। इसका समाकलन गुणक पूछा है। सबसे पहले इसको हम व्यापक रूप में बदलेंगे। व्यापक रूप में बदलने के लिए dx/dy का गुणांक 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए पूरी समीकरण को 1 - y² से भाग दे रहे हैं, तो y/1 - y² आ गया, इंटू x आ जाएगा, इक्वल्स टू ay/1 - y² आ गया। अब यह किस रूप की है? यह dx/dy प्लस px बराबर q के रूप की है। जहाँ अगर हम देखें p का मान तो वो है y/1 - y²। अब हम इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e की पावर होगा p dy, e की पावर होगा इंटीग्रेशन y/1 - y² dy। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं 1 - y² बराबर t है, तो -2y dy बराबर dt हो जाएगा। अवकलन करने पर y dy बराबर हो जाएगा -1/2 dt। तो हम e की घात y dy की जगह पर -dt और बटे 2 रख देते हैं। 1/2 को बाहर रख रहा हूँ और 1 - y² की जगह पर t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर -1/2 log t। अब t तो इस -1/2 को यहाँ एडजस्ट करें तो e की पावर log t की घात -1/2 हो जाएगा, या फिर हम इसको e की पावर log 1/√t लिख सकते हैं। ठीक है, ये पावर जो है ना वो पॉजिटिव बना दी नीचे ले जाकर, और ये हाफ है इसलिए अंडर रूट लगा दिया, e से log हट गया तो यहाँ रह जाएगा 1/√t और t का वैल्यू था हमारे पास 1 - y²। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 9.6 के अंतिम प्रश्न जो आपने इसमें जिसका सॉल्यूशन देखा है। नेक्स्ट जो विविध प्रश्नावली है उसको हल करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारा उत्साहवर्धन और रेवेन्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि मैथ्स पॉइंट वीडियोज़।